लेकिन कहता है कि लोगों को पता है कि मेरा सालों साल का कॉरपोरेशन का एक्सपीरियंस है, जो मेरा बोल्डनेस है, क्योंकि शब्बीर खान जापान के लिए बहुत फेमस है। लोगों को पता है कि पुलिस स्टेशन हो या बीएमसी हो, अगर शब्बीर खड़ा होता है तो काम होता है। बराबर है। छवि साफ सुथरी होने की वजह से हम डंकी की चोट पे बात करते हैं। दूसरे लोग हैं कि बेचारे खुद ही दलदल में फंसे हैं, तो वो पुलिस से और बीएमसी से क्या लड़ेंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 145 में। अब 145 का जो समीकरण है वो काफ़ी उलझा हुआ है, क्योंकि कई उम्मीदवार इसमें अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे शब्बीर खान जी की। शब्बीर खान जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट से उन्हें टिकट मिल चुका है, हरी झंडी भी मिल चुकी है और अपना नामांकन भी दर्ज करेंगे। इस मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे। शब्बीर भाई, सबसे पहले तो आपको अभिनंदन कि आपने एक बड़ा फैसला लिया राष्ट्रवादी के पास जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो यहाँ घड़ी घड़ी देखेगी, क्या लगता है आपको? कोशिश तो यही है, क्योंकि जहाँ हम जाते हैं वो वहाँ छा जाते हैं। अच्छा, चलिए अभी चुनावी मुलाकात करते हैं कि एक हफ्ता पहले शायद हमारी मुलाकात हुई थी, 10 दिन पहले। तो आपने बोला मैंने सोचा नहीं है। हाँ, तो ये अचानक से मन परिवर्तन कैसे हो गया चुनाव की तरफ? नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि इतने दिनों के बाद में इलेक्शन होने की वजह से थोड़ा इंटरेस्ट भी कम था। और अभी हाल ही में एमएलए का इलेक्शन हुआ, अच्छे से लड़े थे, तो मैं बोला अभी नगर सेवक के लिए अपन क्या ट्राई करने का, यंगस्टर्स लोगों को चांस देने का, ये हकीकत था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, हालात चेंज होते जा रहे और होते गए। कल के बच्चे अगर आज अपने को चैलेंज करते हैं तो फिर थोड़ा सोचना भी पड़ता है। वो ये कहावत सुना आपने कि शेर जब 2 कदम पीछे होता है तो एक बड़ा छलांग मारता है, वही आपने किया है शायद? नहीं भाई, देखो ऐसा नहीं है। कॉरपोरेशन देखो, चीता गेम के लोगों का हमेशा प्यार हमारे साथ रहा। ये ऊपर वाले के बहुत बड़ा करम है। और लोग तो सब मतलब ऐसा है कि सब बार बार फ़ोन करके, यहाँ पे कुछ लोग मतलब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनके लोग सब जगह जा के लोगों को मस्का मारते हैं। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा था कि लोग हमको फ़ोन करके पूछा रहे, शब्बीर भाई क्या फ़ैसला करो, जल्दी करो जल्दी करो। और एक्चुअली मैं कांग्रेस पार्टी से, मालूम है कि कांग्रेस पार्टी पे हम इतनी मेहनत की है, हमेशा अच्छा प्रोग्राम रही है, कन्हैया कुमार को लाने का काम, ये सब करते। तो मुझे भी देखना था कि कांग्रेस पार्टी है ना, मुझे टिकट देती है कि नहीं देती है। मगर ये वर्षा ताई का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट तक आपके लिए टिकट रुका के रखा। हाँ, टिकट रुका के रखा। उनका तो इरादा था कि मुझे टिकट देने का, मगर कांग्रेस पार्टी का तो निर्णय गली से शुरू होता है और दिल्ली में जाके खलास होता है। आज तक निर्णय नहीं हुआ। कल फॉर्म भरने का, कल 5 बजे, अभी मतलब 24 घंटा भी नहीं बचा है। अगर वो फैसला नहीं लेते हैं तो काम कभी करेंगे, फॉर्म कभी भरेंगे? यही करते करते तो पार्टी की ये हालत हुई। तो मैं बोला कि इंतज़ार करने से अच्छा, और सामने से ऑफ़र भी आया कि हम मतलब पार्टी से लड़ो करके। चीता गेम की हित के लिए एमएलए भी राष्ट्रवादी का ही है यहाँ पे। अगर एमएलए और नगर सेवक मिलके काम करेंगे तो अच्छे से अच्छा काम कर सकते। ये तो ठीक है, एमएलए के साथ आप कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। सवाल एक ये है कि चीता कैंप को पढ़ा लिखा उम्मीदवार की ज़रूरत है। अभी जिसको 5 साल दिए थे, बर्बाद कर दिया। अब आपकी एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, काम का एक्सपीरियंस, अगर नगर सेवक बन के आते हैं तो चीता कैंप का जो विकास है वो दुगना बढ़ सकता है, ऐसा लगता है? नहीं, काम तो करना चाहिए। किसी ने भी कैसे भी चुन के आता है, कोई भी कैसे भी चुन के आता है, काम तो करना चाहिए। क्योंकि लोग तुमको चुन के देने के लिए, कोई तुम सलमान खान और शाहरुख खान तो हो नहीं कि तुम्हारा मुंह देख के तुमको वोट देंगे। तुम्हारे को सिर्फ लोगों को सेवा करने के लिए वोट दिया जाता है। और रही बात काम करने की,
तो कहता है कि काम करने को आना भी चाहिए, बराबर क्या नहीं। अगर बोला जाता है ना, कहावत है ना कि कुत्ते को शेर का खाल पहनाने से वो शेर नहीं हो जाता। लेकिन ठीक है, जिसने भी जैसी जैसी उनकी सोच थी, जितना उनको काम करने का था उतना काम करने का काम किए, क्योंकि आदमी अपनी सोच से ज़्यादा तो कर नहीं सकता, तो वो हिसाब से किए। देखेंगे अभी आने वाले टाइम में अगर लोग हमको मौका देंगे तो हम भी अपना काम लोगों को दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं, एमआईएम से भी है, शायद सिंधे गुट से, अभी एक शिवसेना का सिंधे गुट से कंफर्म नहीं हो पाया किसी को जाएगी या बीजेपी को सीट जाएगी, लेकिन चीता कैंप में के लोगों को शब्बीर खान क्यों चाहिए? मतलब चुनाव में जीत के शब्बीर खान क्यों आना चाहिए? चीता कैंप की ज़रूरत ऐसी क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। नहीं ऐसा चीता कैंप के लोगों के लिए शब्बीर खान क्यों ज़रूरी है? क्या मैं ज़रूरी ऐसा नहीं है, लेकिन कहता है कि लोगों को पता है कि मेरा सालों साल का कॉरपोरेशन का एक्सपीरियंस है, जो मेरा बोल्डनेस है, क्योंकि शब्बीर खान जापान के लिए बहुत फेमस है। लोगों को पता है कि पुलिस स्टेशन हो या बीएमसी हो, अगर शब्बीर खड़ा होता है तो काम होता है, बराबर है। हाँ, छवि साफ़ सुथरी होने की वजह से हम डंकी की चोट पे बात करते हैं। दूसरे लोग हैं कि बेचारे खुद ही दलदल में फंसे हैं, तो वो पुलिस से और बीएमसी से क्या लड़ेंगे। यही वजह थी कि हमारा 2017 के बाद में टाइम बोले तो बहुत तकलीफ, 2017 नहीं 2015 से ही है ना, बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि डंके की चोट पे अगर तुम खड़े रह के करते थे तो वो काम सक्सेस होता था, मगर तुम्हारी मजबूरी कि कहीं तुमको पुलिस ने दबाई, कहीं तुमको बीएमसी ने दबाई और कहीं तुम्हारे कमीशन ने दबाया, यही सब के वजह से है ना काम नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं ये भी वादा नहीं करूँगा कि जो फंड आएगा मैं डिस्प्ले करूँगा या और कुछ, वो सब नहीं करूँगा। जितना भी काम करूँगा इंशाल्लाह ईमानदारी से करूँगा। और लोगों का ऐसा लगता है कि शब्बीर अगर जी सेक्टर जैसे एकदम गंदगी के इलाके में आके इतना साफ़ सुथरा और इतना पॉश बना सकता है मेरे हॉस्पिटल के आजू बाजू में, क्योंकि वो सबसे ख़राब इलाका चीता कैंप का कहलाया जाता था, इवन मतलब एकदम ख़राब इलाका। लेकिन अल्लाह मतलब हमने मेहनत किया, वहाँ पे मेरे पैर पड़े और वो इलाका एकदम आज एकदम डेवलप, मतलब चीता कैंप का अगर सबसे कोई डेवलप सेक्टर कोई बोला जाता है तो उसको जी सेक्टर बोला जाता है। तो मेहनत करेंगे तो सब कुछ होता है, मेहनत की और हुआ। अच्छा, एक सवाल और आखिरी है, क्या लगता है कि नवाब मलिक जी ने आपको टिकट दिया, सना मलिक जी ने आपको टिकट दिया, तो इस चुनाव में आपके लिए 100% मार्केट में, प्रचार में, रैली में उतरेंगे, आपका समर्थन करेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे? देखिए नहीं, ये तो कैसा मालूम है, वही है आपको? नहीं टिकट तो देने वाले नहीं है। नवाब मलिक साहब का गए 10-15 दिनों से है ना ये चालू था कि किसी तरह से शब्बीर को टिकट देना चाहिए, बराबर है। और ये अच्छा भी था, अभी उनका ये था या और किसी का था, लेकिन कहता है कि टिकट तो मिल गया और ये नवाब भाई के बोलने पे टिकट मिला। मतलब टिकट के चर्चा में रात को जो बात शुरू हुई तो सना मैडम भी थे और नवाब भाई भी थे, दोनों जन ने साथ में मिलकर फ़ोन पे जब बात हुआ तो वो साथ में ही थे, दोनों ने मिलकर चर्चा किया। और नवाब भाई का है ना एक ही है, मेरी आज सवेरे जब बात हुई तो बोले किसी भी हालत में दोनों सीट निकालना है, 143 और 145, इतनी मेहनत करना है कि हमको सीट दोनों सीट निकालना है। तो इंशाल्लाह वो भी मेहनत करेंगे। वो मेरे को बोले कि अपन जो चीज़ लगता है, आज सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये कि एक मिनिस्टर लेवल का आदमी आज उनके सारे कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात किया, मतलब जलाल भाई होने दो, बंदे शाह होने दो, सबसे उन्होंने बात किया। फिर बाद में है ना उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ मेरी सबसे बात हो चुकी है, सब लोग खुश है।
इसके लिए तुम्हारे को दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से साथ भी देंगे, तन मन धन से साथ देंगे। अच्छा, पिछले 7 साल 8 साल पहले जब चुनाव हुआ था आखिरी, आप निर्दलीय खड़े थे, कितने नंबर पे थे? मैं तकरीबन 2021 से वोट लिया था, और मैं तो जीतने वाला कैंडिडेट था, तो अचानक में कोई हैदराबाद से आ जाता है, हिंदू मुस्लिम की बात किया जाता है, फिर उसके बाद में ज़कात फित्रे के नाम पे वोट मांगा जाता है, बराबर। और ज़कात फित्रे के वोट मांगने के बाद में अचानक में पूरी चिता के मुसलमान हो गए और सारे हिंदू हो गए, और मेरे जैसा सेक्युलर आदमी को घर में बैठना पड़ा। तो उससे मेरा नुकसान नहीं हुआ। फिर भी अगर आप 2000 के ऊपर वोट लेके आ रहे हैं निर्दलीय होके, तो भी चीता कैंप के लिए एक बड़ी बात है। मतलब चीता कैंप का एक कुछ वर्ग है जो आपको अच्छा खासा मानता है, और अब तो आपके और वोट बैंक बड़े होंगे, और साथ में एनसीपी से आप टिकट लेके आ रहे हो, तो सना मलिक, नवाब मलिक को चाहने वाले लोग आप। मैं दावा करता हूँ इंशाअल्लाह, जिस तरह से पार्टी ने भरोसा दिखाया है, और नवाब भाई और सना मलिक का भी साथ है, तो इंशाल्लाह 10 से 12 हज़ार वोट हम लोग लेने का काम करेंगे। नहीं, ये जीतने की लड़ाई थोड़ी है। मेरी तो ये लड़ाई है कि मार्जिन कितना बड़ा करने का। जिस दिन फॉर्म भरेंगे, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। शब्बीर खान जी हमारे साथ मौजूद है। आपने देखा उन्होंने क्या क्या, कई मुद्दों पे चर्चा हुआ, लेकिन चीता कैंप का विकास, चीता कैंप को न्याय मिल सके, यहाँ के लोगों को न्याय मिल सके, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल सके, साथ साथ में यहाँ के महिलाओं को एक अच्छी सुविधा मिल सके, इसलिए शब्बीर खान यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट से सना मलिक और नवाब मलिक जी ने इन्हें टिकट भी दे दिया और बधाई भी दे दिया है। अब देखना ये है कि चीता कैंप के जो लोग हैं क्या फ़ैसला लेते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा, एक समझदार और एक लोगों के साथ अनुभवी उम्मीदवार की ज़रूरत है, और वो जो छवि है वो शब्बीर खान के अंदर है। अब देखना ये है कि चीता कैंप के लोग किसे अपना कीमती वोट देते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई, ट्रॉम्बे। लेकिन कहता है कि लोगों को पता है कि मेरा सालों साल का कॉरपोरेशन का एक्सपीरियंस है, जो मेरा बोल्डनेस है, क्योंकि शब्बीर खान जापान के लिए बहुत फेमस है। लोगों को पता है कि पुलिस स्टेशन हो या BMC हो, अगर शब्बीर खड़ा होता है तो काम होता है, बराबर है। हाँ, छवि साफ सुथरी होने की वजह से हम डंकी की चोट पे बात करते हैं। दूसरे लोग हैं कि बेचारे खुद ही दलदल में फंसे हैं, तो वो पुलिस से और BMC से क्या लड़ेंगे। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।